देखिए, दो चीज़ें हैं। ये जैसा आपने पिछले भी हमने जो मॉड्यूल पकड़ा था उसमें बताया था कि जब इस तरह की टेरर एक्टिविटीज़ इनके हैंडलर ऑर्गेनाइज करते हैं तो नीड टू नो बेसिस पे चलाते हैं, सो दैट ये पकड़े ना जाए। तो इसको एक पर्टिकुलर आदमी ने पाकिस्तान से टास्किंग की थी जिसका कोड नेम नासिर था, और जी, और उस टास्किंग के बेसिस पे इसको बताया गया था कि आपको वेपन कहाँ से मिलेंगे। वेपन वहाँ जहाँ से इसको मिले हैं या जहाँ से इसको दिए गए थे, वो सिर्फ इसको वेपन से मतलब था। उन लोगों ने ये नहीं बताया कि वेपन आपको कौन दे के जाएगा, कौन नहीं दे के जाएगा। इसी तरह से जब ये पास में मनी वगैरह मंगाता था तो वो भी हवाला के चैनल से उसके पास आती थी। मैंने कहा नीड टू नो बेसिस पे काम करने किया, जो इस तरह के मॉड्यूल में होता वो इसमें भी था। सर ये वहाँ पे कर क्या रहा था, क्या करता था पिछले एक दशक से? देखिए, मैंने कहा आपसे कि ये कई सारी, इसने जो बताया है इनिशियल स्टेज है, इसने जो बताया ये कई सारी टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है, जम्मू कश्मीर में भी और इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी। तो वो एक बार वेरीफाई कर रहे हैं, जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा। ये इसने कुछ शाम से कवर ले रखा था कि ये एक पीर मौलाना का, जहाँ ये कुरान की पवित्र आयतें पढ़ के लोगों की बीमारी ठीक करने का दावा किया करता था, उस तरह का कवर ले रखा था। इसकी उम्र 40 साल है, 81 बॉर्न। पीर मौलाना का काम यही करता था? पीर मौलाना का काम ये दिल्ली और दिल्ली के आसपास किया करता था। ये भारत में कब दाखिल हुआ था? देखिए, मैंने कहा कि आपको एग्जैक्ट डेट अभी हम नहीं बता पाएंगे, इनिशियल स्टेजेस हैं इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन ये इसको इंडिया में रहते हुए 1 डिकेड से ऊपर हो गया है। दिल्ली में शेल्टर दिया अब तक मेरे पास हथियार दिए हैं दिल्ली में इतने। देखिए, इसने, मैंने आपसे फिर कहा कि इसने बहुत सारी चीज़ें अभी बताई हैं, लेकिन अभी दे आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, तो उसको इस वक्त ये स्टेज नहीं कि मैं आपसे शेयर कर नहीं, इनका उनसे कोई लिंक नहीं है। देखिए, मैंने कहा कि ये अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, ये नीड टू नो बेसिस पे इसका एक अलग मॉड्यूल था जिस पे काम कर रहा है। हथियार कहाँ से मिले थे, कहाँ लेने गया था? आपने बताया मैंने कहा कि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसके इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे दिल्ली में एक पर्टिकुलर जगह से हथियार रिकवर किए गए हैं, पर वहाँ पर हथियार कैसे पहुंचे वो अभी एक इनिशियल स्टेज है। एक चीज बता दीजिए, ये जो हथियार जहाँ से मिले वहाँ पर बताया जा रहा है 4 लोगों को भी आपने पकड़ा है जो जहाँ हथियार छुपे हुए हैं, क्या उनका नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि हमने किसी 4 आदमी को नहीं पकड़ा। बहुत सारे लोगों से पूछताछ हो रही है, पर ऐसा नहीं कि कोई 4 आदमी इन्वॉल्व हैं, इस तरह की कोई बात। ये सर क्या बता करके इसने हथियार छुपाए थे? देखिए, हथियार जहाँ से रिकवर किए गए हैं वो अभी इन्वेस्टिगेशन की इनिशियल स्टेज है, वो अभी मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा। वेपन जो थे इसके पास पहुंचाए गए थे या इसको बताया गया था कि वहाँ पर छुपाए हुए हैं? इसको बताया गया था कि वेपन एक पर्टिकुलर जगह पर है, इसके पास उस जगह के कोऑर्डिनेट्स थे और उस जगह की वो। क्या इससे पहले जो आपने वेपन रिकवर किए, क्या इसने उस जगह को जाके वेरीफाई किया था कि वेपन वहाँ पे रखे हैं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन की ये इनिशियल स्टेज है, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपसे नहीं शेयर कर पाऊंगा बिकॉज जस्ट कल रात में अरेस्ट किया गया। जिस जगह की रह रहा था वहाँ पे एक कब से रह रहा था, क्या उसी जगह पे रह रहा था, दिल्ली में भी? नहीं, इसने पिछले जैसे मैंने कहा 1 डिकेड से ऊपर रह रहा है। ये इंडिया में कई जगह पे रहा है, ये अजमेर भी रहा है, ये दिल्ली रहा है, ये वैशाली गाजियाबाद रहा है, ये जम्मू रहा है, ये कुछ पार्ट टाइम के लिए उधमनगर कश्मीर में वहाँ भी रहा है, तो ये जगह बदलता रहा है। इस समय जो पकड़ा है आपने तो अभी भी इसने दिल्ली में अभी हाल में भी इसके 2 ठिकाने मिले हैं हमें। एक ठिकाना इसका मिला है वॉल्ड सिटी में और एक ठिकाना हमें लक्ष्मी नगर के एरिया में मिला। ये पाकिस्तान में नरोवाल एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, वहाँ का रहने वाला है। ये इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, इसका 2 भाई हैं इसके और इसकी 3 सिस्टर्स हैं। तो ये 2000 के बाद में 2004-05 के आसपास के करीब ये पाकिस्तान से निकला है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें अभी इनिशियल स्टेजेस में हैं, ये हम वेरीफाई कर रहे हैं। सर हथियार बता दिए, कुछ बताया? देखिए, मैंने आपसे कहा कि इनिशियल स्टेज थी, इनिशियल स्टेज में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो ये थी कि ये एडवांस स्टेज पे आ चुका है जहाँ पर इसको वेपन्स मिल गए हैं, लेकिन कहाँ इस्तेमाल होने हैं कहाँ नहीं होने उस तरह की इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास भी नहीं है। आपने रेड की है वो पर्टिकुलर किस बात को लेकर की, इसके हेड ऑफ से या इसका कोई? नहीं, हमने, देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि ये एक टेरर मॉड्यूल है, एक स्लीपर एजेंट की तरह काम कर रहा था और इसको टास्किंग की गई थी टेरर एक्टिविटी को ऑर्केस्ट्रेट करने की। इसको वेपन के बारे में इसको बता दिया गया था कि आपके लिए वेपन अरेंज हो गए। इससे पहले ये आगे कुछ कर पाता, इसको बस कर दिया। सर क्या ये दिल्ली में ही आता है कि घर पर कोई नाम देना? नहीं, अभी इसकी क्लैरिटी नहीं है, अभी इसकी क्लैरिटी नहीं कि इसको अभी कहाँ की टास्किंग थी कहाँ की नहीं, उसके बारे में भी क्लैरिटी। शादी की थी वो लड़की
वो अभी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है। मैंने आपसे जैसा कहा कि कल ही ये अरेस्ट हुआ है, तो मैंने आपसे कहा कि ये इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की। कई चीज़ें हम वेरीफाई कर रहे हैं, तो अभी आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे। कोई है अभी तक नाम आई? नहीं, ये डायरेक्टली, मैंने आपसे कहा कि ये डायरेक्टली पाकिस्तान ISI हैंडलर ने इसको रिक्रूट किया था। स्कूल के बाद ही इसको पिक कर लिया गया था। जब इसने 10th पास किया था उसके बाद ही इसको पिक कर लिया गया था। इसको 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी इन एक्टिविटीज़ की, और उसके बाद उसको हाँ, जो लग रहा है, जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में वेपन आए हैं, उससे लग रहा है कि यही इनका टारगेट था। देखिए, ये मैंने आपसे फिर कहा कि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जिनको इसकी आइडेंटिटी पता नहीं थी। जहाँ रह रहा था बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। इसने अपने आप को एक इंडियन नेशनल की तरह, एक पीर मौलाना की तरह पोर्ट्रे किया हुआ था। ये इसके बहुत सारे लोग थे, क्लाइंट, मतलब इसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे जो इससे अपना ट्रीटमेंट लेते थे, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट। ये उसका स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट का नाम करता था। कुरान की पवित्र आयतें पढ़ता था और उसके दावा करता था कि उससे लोग ठीक हो जाते हैं। सर, इसका वो नेम नासिर था, आपने जैसा बताया, किस आतंकी संगठन से ताल्लुक था? नासिर, मैंने आपसे कहा कि नासिर एक पाकिस्तान का ऑफिशियल है, कोई जो इसको पता है कि कोई पाकिस्तानी ISI ऑफिशियल है जिसने उसको रिक्रूट किया था और इसका हैंडलर है। कई जगह थे, दिल्ली आसपास के कई एरियाज में। वो कई सारी चीज़ें हैं, मैं आपको अभी शेयर नहीं करेंगे, उस पर काम चल रहा है। इसका इंडियन पासपोर्ट की डिटेल मैं बताता हूँ। मतलब हम कह सकते हैं कि जो इसने डॉक्यूमेंट हुआ है बिहार में, इसने एक डॉक्यूमेंट हुआ है, उसके बाद जितने डॉक्यूमेंट्स बने वो इसने फेक ID बनवाया, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए, एग्जैक्टली पहले इसने अपनी इंडियन आइडेंटिटी एस्टैब्लिश की, जिसके लिए इसने बिहार के एक पर्टिकुलर गांव का सहारा लिया, और उसके बेसिस पे इसने अपने दिल्ली के एड्रेसेस पे अपना एक आई कार्ड, वो बाकी कार्ड्स बनवाए, बाकी डॉक्यूमेंट्स बनवाए, और उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे फाइनली इसने अपना पासपोर्ट बनवाया। तो दैट मींस कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हुए हैं दिल्ली में, वो सारे सबसे एड्रेस बिहार का है? नहीं, इसका इनिशियल एड्रेस, जैसे मैंने कहा कि एक परमानेंट ID का एड्रेस इसका बिहार का है, और बाकी जो है वो अलग अलग एड्रेसेस हैं। ये डिफरेंट एड्रेसेस पर हैं। बिहार वाला कब बनवाया इसने? ये बहुत सारी डिटेल्स हैं, मतलब वो भी आपको बड़ी वारदात का भी नाम। देखिए, आप एक अंदाज लगा सकते हैं कि जब वेपन्स मिले तो जाहिर सी बात है किसी न किसी टेरर स्ट्राइक के लिए मिले थे। सर, जिस तरह के हथियार है, लोन वुल्फ अटैक करना था कि भीड़ में जाकर गोली चलाना, काइंड ऑफ। देखिए, मैंने कहा कि अभी इसको सेकंड स्टेज जो इसकी थी, वो इसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन आनी थी, अभी वो आई नहीं है इसके पास। सर, ये तो अपने हैंडलर से कांटेक्ट कर रहा था थ्रू पाक एम्बेसी की तरफ से, पास में भी जो है नहीं, इनके अपना नहीं, इनके कांटेक्ट करने का, जैसे मैंने कहा, सोशल मीडिया ऐप्स जो होते हैं उनके थ्रू करते हैं। बिहार में क्या एड्रेस है? अभी वो आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा, इनिशियल स्टेज है जी। नहीं, अभी तक तो ऐसा एंगल नहीं आया। ये इसका 2014 में पासपोर्ट बना है, ठीक है? नहीं, उसमें इसका परमानेंट एड्रेस इसने बिहार का दिया, लेकिन लोकल एड्रेस दिया। मैंने आपसे कहा कि ये इसका टिपिकल MO ये था कि ये किसी भी पते पे बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहता था। एक एड्रेस पे रहता था, उसके बाद कुछ दिन बाद पता चेंज करके दूसरे एड्रेस पे चला जाता था। जैसे कहा, शादी करके उसको छोड़ दिया, बेसिकली शिफ्ट करता रहता था। कई बार कई मस्जिदों में रहता था, कई बार किसी लोकल। अब मैं आपको कह सकता हूँ कि अभी तक जो हमारे सामने आए हैं वो 5 से 6 ठिकाने आ चुके हैं। अभी तक तो एक शादी का ही पता चला है। सर, जो कोड के बारे में आपने बताया, नासिर, ये नासिर नाम से जाना जाता था? नहीं, इसका हैंडलर जो है उसने अपने आप को नासिर के नाम से किससे ताल्लुक रखता था? ISI से था? कौन? इसको मैंने कहा, इसको हैंडलर इसका जो था पाकिस्तान ISI का था। सर, ये दिल्ली में जो रहा है, कौन से एरियाज में रहा है? ये डिफरेंट एरियाज़ हैं। वॉल सिटी के एरियाज़ हैं, कुछ ट्रांस यमुना के एरियाज़ हैं, कुछ इवन नॉर्थ वेस्ट के एरियाज़ हैं, कुछ वेस्ट के हैं, अलग अलग जगहों पर है। सर, आप कह रहे हैं कि ये ISI द्वारा हैंडलर है, तो विच मीन्स कि पाकिस्तान का डायरेक्ट इंटरफेरेंस या डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है? आप कह सकते हैं, मतलब इसमें एक होस्टाइल एजेंसी जो है वो काम कर रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ये जाहिर सी बात है कि इस वक्त फेस्टिवल सीजन है, जैसे पास में भी देखा कई सारी मॉड्यूल्स आ रहे हैं। देखिए, ये एक अंदाज लगाया जा सकता है कि इस वक्त इसके पास वेपन आना, अभी पीछे भी मॉड्यूल्स पकड़े गए थे जो IDs आ रही थी,
तो वो भी फेस्टिवल्स के लिए आ रही थी। इस वक्त भी इसके पास में जिस तरह से वेपन मिले हैं तो वन कैन सेफली इन्फर कि ये वेपन इसी के लिए थे। सर बड़े टाइम बाद एक पाकिस्तानी नेशनल जो है तो टेरर एक्टिविटीज के लिए पकड़ा गया, जिसका स्पाई के लिए पकड़े गए। लास्ट दिल्ली पुलिस की केस में कब पाकिस्तानी टेररिस्ट पकड़ा? मैं अभी मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा कब पकड़ा गया था। कितना साल हो गया? 2012 में पकड़ा गया था वकास में। उसके अलावा कोई नहीं पकड़ा गया? नहीं, जो इंडियन मुजाहिदीन का था वकास 2011 में था। 2012। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू।